हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज हम अध्याय 12 वृत्त स्पर्श रेखा प्रश्नावली 4 का छठवां क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है। दी गई आकृति में डायग्राम हमें पहले से दे दिया है। ठीक है। प्रश्न में दी गई आकृति में पी क्यू अर्धवृत्त का व्यास है। ये पी क्यू क्या है? अर्धवृत्त। आधा वृत्त बना है तो इसे अर्धवृत्त बोल रहे हैं। ठीक है। और ये पी क्यू देखो केंद्र से होकर पूरा पूरा गुजर रहा है तो क्या है? पी क्यू व्यास है। ठीक है। पी क्यू व्यास है यदि कोण पी क्यू आर 60 अंश है। पी क्यू आर देखो, ये पी क्यू आर यानी कोण क्या है? 60 अंश है क्यू का। तथा कोण एस पी आर कितना है? 40 अंश है। हो तो कोण क्यू पी आर यानी इस कोण का मान ज्ञात करना है। और कोण पी आर एस यानी और कोण आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है। इतना समझ गए क्या? तो चलो दिया है उसे पहले लिखते हैं। ठीक, फर्स्ट में तो लिखते हैं हल। क्या क्या दिया है हमें? पी क्यू क्या है? पी क्यू व्यास है। पी क्यू एक व्यास है। ठीक है। पी क्यू एक व्यास है, हमें पता है। और क्या है पता है हमें? और इसमें देखो, एक इसमें एक चक्री चतुर्भुज बन रहा है। पी क्यू आर एस एक चक्री चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज है। तो अब देखो, इसमें एक बात ध्यान देना है। जब भी व्यास पर बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। वृत्त पर व्यास द्वारा बना कोण, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। वृत्त पर व्यास द्वारा बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। 90 अंश का कोण बनाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? क्यू आर पी कोण क्यू आर पी का मान कितना आ गया? 90 अंश। ठीक है। इसमें लिख सकते हैं साइड में वृत्त पर व्यास द्वारा बना कोण समकोण होता है। ठीक है। इतना समझ गए क्या? ठीक है। इतना हो गया हमारा। तो अब देखो, इसके अंदर में देखो एक त्रिभुज बन रहा है। पी क्यू आर एक त्रिभुज बन रहा है ना। तो इस कोण का मान भी पता चल गया, इस कोण का मान नहीं, मुझे त्रिभुज में दो कोण का मान पता है तो मैं तीसरा कोण निकाल सकता हूँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करके। तो लिखते हैं त्रिभुज पी पी क्यू आर में त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ देते हैं। तो लिखते हैं जोड़ के क्यू पी आर लिख लेते हैं। क्यू पी आर प्लस कोण क्यू आर पी लिख लेते हैं। क्यू आर पी प्लस पी क्यू आर लिख लेते हैं। कोण पी क्यू आर। ठीक है। और बराबर 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश हो गया। ठीक है। तो अब देखो, तो अब क्यू पी आर, इस कोण का मान तो पता नहीं है मुझे, तो इसको ऐसी का ऐसी रखेंगे क्यू पी आर। ठीक है। प्लस कोण आर का मान पता है मुझे, 90 अंश है, अभी निकाले हैं। ठीक है। 90 अंश प्लस क्यू का मान 60 अंश है। ठीक है। बराबर 180 अंश। तो कोण क्यू पी आर प्लस, या बराबर कर सकते हैं। देखो 90 और 60 कितना हो गया? 150। तो 150 को इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं तो 180 माइनस 150 हो जाएगा। तो कोण क्यू पी आर बराबर कितना आ जाएगा? 30 अंश आ जाएगा। इतना समझ गया क्या कैसे हल किए करके? ठीक है। सरल है। ठीक है। इतना हो गया। अब तो इतना हो गया तो अब देखो, हमें इस कोण का मान पता चल गया। कोण पी का मान कितना आ गया? 30 अंश। ठीक है। और कोण पी का एक निकल गया हमारा, कोण इसका मान। ठीक है। तो अब देखो, अब हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है, इस पार का कोण आर का। ठीक है। तो अब जानते हो चक्री चतुर्भुज है, हमने इसमें लिख लिया है कोण पी क्यू आर एस एक चक्री चतुर्भुज है। तो जानते हो चक्री चतुर्भुज में समूह कोणों का योगफल क्या होता है? 180 अंश होता है। यानी कोण क्यू और कोण एस क्या है? सम्मुख कोण है, इसके आमने सामने कोण है, तो इनका दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो लिखते हैं इसी को
ठीक है, लिखते हैं चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, चतुर्भुज है, उनके समूह कोण का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। तो इसको लिखना चाहें कैसे लिख सकते हैं, कोण एस डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोण एस प्लस कोण क्यू इनके आमने सामने का कोण बराबर 180 अंश, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, तो इसको कैसे करेंगे, तो कोण एस का मान तो मुझे पता नहीं है, तो कोण एस का मान निकाल रहा हूं मैं, और कोण क्यू का मान कितना है, 60 अंश। ठीक है, बराबर 180 अंश। तो मैं यह 60 को उस तरफ पक्षांतर कर दूंगा, तो 180 माइनस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो कोण एस बराबर क्या आ जाएगा, 180 से 60 का टाइम कितना बचेगा, 120 बचेगा। ठीक है, कोण एस का मान कितना आ गया, 120 आ गया। इतना समझ गए क्या। ठीक है, कोण एस का मान कितना आ गया, 120 अंश आ गया। तो इसमें भी देखो एक त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, जिससे हमारा कोण आर का मान निकल जाएगा। तो चलो हल करते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज पी पी आर एस लिख लेते हैं, पी आर एस में, तो त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ देते हैं। तो लिखते हैं पी आर एस कोण पी आर एस प्लस कोण आर पी एस लिख लेते हैं, आर पी एस प्लस कोण ए पी एस आर लिख लेते हैं, पी एस आर। ठीक है, तो बराबर 180 अंश होता है। ठीक है, तो अब देखो कोण आर का मान ही ज्ञात कर रहे हैं, हमें पता नहीं है। कोण पी का मान हमें पता है कितना है, ये 40 अंश है। ठीक है, 40 लिखते हैं, कोण पी आर एस प्लस 40 अंश, और कोण एस का मान कितना है, 120 अभी निकाले हैं हमने। ठीक है, तो ये बराबर 180 अंश। तो कोण पी आर एस, अब एक 40 और 120 कितना हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर देते हैं डायरेक्ट। तो 180 120 140 कितना हो गया, 160, और इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा। तो कोण पी आर एस बराबर कितना आ जाएगा, 180 से 160 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, और यही क्या हमारा आंसर है। इस वाले क्वेश्चन में ऐसे हल करना है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण वृत्त का व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत होगा। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है, एक आयत होगा चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, तो एक वृत्त बना लेना। ठीक है, ठीक है, ये हमारा एक वृत्त हो गया। इतना समझिए क्या, तो वृत्त का एक केंद्र होगा। ठीक है, एक वृत्त का केंद्र हो गया। इसमें क्या बोला है उसी से देखकर समझते हैं। देखो, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण वृत्त का व्यास हो तो, विकर्ण यानी क्या है, सीधा लकीर। ठीक है, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण वृत्त का व्यास हो, विकर्ण बोला है ना, तो विकर्ण ऐसे खींचते हैं, ऐसे। ठीक है, वृत्त के व्यास से बोला है ना, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण वृत्त का व्यास हो तो वृत्त का व्यास कब होगा, जब एक मध्य बिंदु से केंद्र से गुजरेगा, तभी तो वो क्या होगा, व्यास बनेगा। ठीक है, एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण वृत्त का व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत होगा। ठीक है, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, वृत्त का व्यास है, चक्रीय चतुर्भुज, तो दो इस तरफ भी बनेगा। ठीक है, तो इस तरफ भी ऐसे खींचते हैं, ऐसे। समझ गए क्या। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण वृत्त का व्यास हो, तो वृत्त का व्यास हो गया, इसे ऐसे ऐसे मिला लेते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे और इसे ऐसे। ठीक है, इसको हमने ऐसे मिला लिया। ठीक है, इतना समझ गए क्या, और इसको नाम ले देते हैं ए, इसे दे देते हैं बी, और इसे दे देते सी, और इसे डी, और एक केंद्र को ओ।
ठीक है, इतना समझ गए क्या? ठीक है, कैसे बना करके, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज, सबसे पहले एक वृत्त बनाना, उसके बाद क्या बोला है, चक्रीय चतुर्भुज के विकर्णों का वृत्त का व्यास हो, तो विकर्ण क्या हो, विकर्ण क्या है, वृत्त का व्यास है, पहले से बोल दिया है। ठीक है, वो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत होगा। ठीक है, तो आयत हमें सिद्ध करना है, तो जो जो दिया है उसे फर्स्ट हम लिखते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, माना कि ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। माना कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, हमने मान लिया। उसके बाद देखो, जिसमें जिसमें क्या है, जिसमें ए बी ए सी और ए बी डी क्या है, विकर्ण है। इसमें विकर्ण ए सी व बी डी है, बी डी है। ठीक है, इतना समझ गए। और देखो, और इसमें देखो, ये ए सी क्या है, व्यास है, और ये बी डी भी क्या है, व्यास है, तो इसे भी लिख देते हैं। और ए सी व बी डी वृत्त का व्यास है। ठीक है, इतना समझिए क्या? ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, हम जानते हैं कि पहले क्वेश्चन में देखे थे, व्यास वृत्त पर व्यास द्वारा बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, हमने पढ़ा है। देखो, ये क्या है, एक बड़ा त्रिभुज को देखो, ए सी डी को देखो, तो वृत्त ये क्या है, ए सी क्या है, हमारा व्यास है, तो व्यास के सामने वृत्त पर व्यास द्वारा बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, हमें पता है। ठीक है, वृत्त के व्यास द्वारा बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, तो कोण डी क्या होगा हमारा, 90 का कोण बनाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं, कोण डी क्या बनाएगा, 90 का कोण बनाएगा। और ये देखो, इसमें भी ये वाला नहीं, इस पर हो गया, तो इसमें ए सी वृत्त का व्यास है, तो इसके सामने वाला कोण ये भी तो है, कोण बी, तो कोण भी क्या बनाएगा, 90 का कोण बनाएगा। तो लिखते हैं, कोण बी भी में क्या बनाएगा, 90 का कोण बनाएगा। तो इसको लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, वृत्त के व्यास द्वारा बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है। ठीक है, इतना समझ गए क्या? ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, तो इस तरफ से हमने ये वाला व्यास को देखे थे, ये व्यास से हमें इसके सामने वाला पता चल गया, ये समकोण है, तो ये वाला भी तो क्या व्यास है ना, बी डी भी तो व्यास है ना, तो बी डी के सामने वाला कोण क्या है, सी है, और ए है, तो ये भी क्या बनाएगा, 90 का कोण बनाएगा, वृत्त के व्यास द्वारा बना कोण। ठीक है, तो इसमें भी लिख लेते हैं, बी डी इस साइड में लिखते हैं, बी डी व्यास है। ठीक है, इसमें पहले एसी से लेकर इसको निकाले हैं। ठीक है, एसी एसी का सम्मुख कोण क्या है, डी है, और ए बी है, तो क्या होगा, ये क्या बनाएगा, 90 का कोण बनाएगा। वृत्त के वृत्त पर व्यास द्वारा बना कोण क्या होता है, 90 का कोण बनाता है। तो अब इसमें देखो, बी डी व्यास है, तो इसके सम्मुख कोण क्या होगा, सी, और इस बारे में सम्मुख कोण क्या होगा, ए, तो इसमें भी क्या बनेगा, 90 का कोण बनेगा। तो लिखते हैं डायरेक्ट, कोण ए बराबर भी क्या बनेगा, 90 का कोण, और कोण सी बराबर भी क्या बनेगा, 90 का कोण बनेगा। इसमें भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वृत्त के व्यास द्वारा बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है। ठीक है, इतना समझ गए क्या? तो अब देखो, आगे हल करते हैं। तो इतना हो गया, तो इसमें देखो, चारों कोण क्या हो गया, बराबर हो गया, चारों कोण क्या हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि चारों कोण का मान क्या है, 90 90 अंश आया है। ठीक है, तो 90 90 अंश आया है,
तो अब बोल सकते हैं क्या है, ये एक आयात है करके, ठीक है, आयात है करके बता सकते हैं, ठीक है। ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है और इस भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। तो लिखना चाहते लिखते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी के प्रत्येक कोण समकोण है, समकोण है और इनके विकर्ण विकर्ण समकोण को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। सिंपल से देखो, चतुर्भुज ए बी सी डी प्रत्येक कोण क्या है, समकोण है। प्रत्येक कोण क्या है हमारा, समकोण है। जिनके इनके विकर्ण ए सी बी डी, इनके विकर्ण समकोण को क्या करता है, समकोण को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। देखो प्रतिच्छेद कर रहा है, इसी को लिखे हैं, ठीक है। तो बोल सकते हैं अतः 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 ए बी सी डी एक आयात है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बस इतना ही हल करना है, बस हमें बताना है कि ये एक आयात है करके, ठीक है।